नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम मैथ्स की एक ऐसी दुनिया में डाइव करने वाले हैं जो सारी संख्याओं की बुनियाद है, रियल नंबर्स। मैं लिटरली बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हम कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स को एक्सप्लोर करेंगे और साथ मिलकर कुछ कमाल के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही डीपली सोचने वाले सवाल से। सोचिए जरा, क्या दुनिया के हर एक नंबर को तोड़कर उसके कुछ अनोखे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं? जैसे हमारे डीएनए में हमारी सारी डिटेल छुपी होती है ना, क्या नंबर्स का भी अपना कोई हिडन डीएनए होता है? यही इंटरेस्टिंग सवाल आज हमारी इस चर्चा की बुनियाद बनेगा। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम देखेंगे द बिल्डिंग ब्लॉक्स, फिर आएंगे प्रैक्टिकल प्राइम्स पर, उसके बाद कहानी में आएगा द इर्रेशनल ट्विस्ट और आखिर में हम बात करेंगे सॉल्विंग फॉर इर्रेशनैलिटी की। चलिए सीधे चलते हैं। ओके, तो आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर। नंबर 1, द बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यही वो रूल है दोस्तों जो नंबर्स के उस हिडन डीएनए का राज खोलता है। अच्छा, अब ये थ्योरम कहती क्या है? सिंपली पुट, हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के एक यूनिक प्रोडक्ट के रूप में तोड़ सकते हैं। ऑर्डर चाहे आगे पीछे हो, पर फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक रहेगा। इसे ऐसे समझिए, जैसे प्राइम नंबर्स ना मैथ के इंडिविजिबल एटम्स हैं। इन्हीं एटम्स ने मिलकर बाकी सारे नंबर्स को बनाया है ना माइंड ब्लोइंग? और इस कॉन्सेप्ट के पीछे मैथ हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है। ये हैं कार्ल फ्रीडरिक गाउस। इन्हें प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस भी कहा जाता है। वैसे तो इस थ्योरम की झलक यूक्लिड के काम में पहले ही मिल रही थी, लेकिन इसका पहला बिल्कुल सटीक और फ्लॉ फ्री प्रूफ गाउस ने ही अपनी फेमस बुक डिस्क्विजिशनीज अरिथमेटिका में दिया था। लिटरली एक एब्सोल्यूट जीनियस थे ये। खैर, थ्योरी तो हो गई, अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, प्रैक्टिकल प्राइम्स, सॉल्विंग एचसीएफ एंड एलसीएम प्रॉब्लम्स। अब वक्त आ गया है ये देखने का कि ये एब्स्ट्रैक्ट रूल्स पेपर पर एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। अब देखिए, एचसीएफ और एलसीएम के फॉर्मूलाज में एक बहुत ही क्लियर और एग्जैक्ट डिफरेंस है। जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकालते हैं तो हमें सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं और उनकी सबसे छोटी पावर को मल्टीप्लाई करना है, राइट? पर दूसरी तरफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालते वक्त हमें हर एक प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर उठानी होती है। ये छोटा सा डिफरेंस अगर याद रहे तो प्रॉब्लम्स बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास दो नंबर्स हैं 96 और 404। स्टेप 1, पहले 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये बनेगा 2 की पावर 5 इंटू 3। स्टेप 2, अब 404 को फैक्टराइज करते हैं जो होगा 2 की पावर 2 इंटू 101। अब स्टेप 3, ध्यान से सुनिए। एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है जो यहाँ पर 2 है और उसकी सबसे छोटी पावर लेनी है, तो 2 की पावर 2। इसका मतलब हमारा एचसीएफ हुआ 4। देखा, नंबर्स को ऐसे ब्रेक डाउन करने पर वो बिल्कुल भी ओवरवेलमिंग नहीं लगते। और अब आता है एक रियल गेम चेंजर, हमारा गोल्डन रूल। ये नियम कहता है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए उनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पर वही रिजल्ट आएगा जो उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आता है। एकदम सिंपल शॉर्टकट। अगर आपको एचसीएफ पता है तो लंबा फैक्टराइजेशन किए बिना आप तुरंत वहां से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अपने उसी पुराने एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। इस गोल्डन रूल को अप्लाई करेंगे तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला बनेगा दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय एचसीएफ। स्टेप 2 में हमें सिर्फ अपने एचसीएफ की वैल्यू जो कि 4 है यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन का फ्लो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है और टाइम बहुत बचता है। और इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करते ही हमारा आंसर आता है 9696। जब मैथ्स की कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इस तरह क्लीनली और एफिशिएंटली सॉल्व हो जाती है ना, तो ऑनेस्टली उसका एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है। ओके, अब इस एक्सप्लेनर के दूसरे हिस्से की तरफ गियर्स शिफ्ट करते हैं। नंबर 3, द इर्रेशनल ट्विस्ट, डिविजिबिलिटी एंड कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरम्स। हमारी मैथमेटिकल बुनियाद पक्की हो चुकी है। अब एक बिल्कुल नई और थोड़ी कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री में कदम रखने का समय आ गया है।
आगे बढ़ने से पहले ना थ्योरम 1.2 को ध्यान से समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये उन आगे आने वाले प्रूफ्स की बिल्कुल बैकबोन है। ये थ्योरम कहती है कि मान लीजिए p एक प्राइम नंबर है। अगर p किसी पॉजिटिव इंटीजर a के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो p हर हाल में उस नंबर a को भी डिवाइड करेगा। सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा होगा, पर आगे प्रूफ्स में ये एक मैसिव रोल प्ले करने वाला है। और इस थ्योरम का हम यूज करेंगे एक बेहद स्पेशल टेक्निक में, जिसे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इसे किसी ड्राई मैथ मेथड की तरह मत सोचिए। ये ना एक पूरा लॉजिकल ट्रैप है, एक जाल की तरह। हम जानबूझकर शुरू में मान लेते हैं कि जो बात हमें गलत साबित करनी है, असल में वही सच है। फिर हम मैथ को तब तक आगे चलाते हैं जब तक लॉजिक स्पेक्टैक्युलरली अपने ही नियम तोड़कर बिखर ना जाए। सो द रियल फन इज अप्लाइंग दिस लॉजिक। आते हैं सेक्शन 4 पर, सॉल्विंग फॉर इरेशनैलिटी। चलिए मैथ की कुछ सबसे फेमसली ट्रिकी संख्याओं पर ये ट्रैप लगाते हैं। शुरुआत करते हैं इस बिल्कुल डायरेक्ट सवाल से, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रैशनल नंबर है? अपना जाल बिछाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई, ये एक रैशनल नंबर ही है। बस हमारा ट्रैप सेट हो चुका है। अब देखिए, अगर रूट 2 रैशनल है तो रूल के हिसाब से हम इसे a बाय b के फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ कैच ये है, हम मान कर चल रहे हैं कि a और b कोप्राइम है, यानी उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करते हैं तो निकल कर आता है 2b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर। इस क्लियर कट स्टेटमेंट का सीधा मतलब है कि नंबर 2 a स्क्वायर को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। और बस यहाँ आती है हमारी थ्योरम 1.2 की एंट्री। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो थ्योरम कहती है कि 2 a को भी डिवाइड करेगा, राइट? तो इस लॉजिक से हम a को 2c लिख सकते हैं। अब जब इसे वापस पुरानी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन बनती है 2b स्क्वायर इक्वल्स 4c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इक्वल्स 2c स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इसका क्या मतलब हुआ। अब 2 b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, जिसका मतलब 2 b को भी डिवाइड करेगा। एंड बूम, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। हमने शुरू में अज्यूम किया था कि a और b में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, पर यहाँ तो दोनों ही 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। और एग्जैक्टली राइट है, हमारा वो लॉजिकल ट्रैप झटके से बंद हो जाता है, क्योंकि उस एक गलत रैशनल अजम्पशन ने एक ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट कर दी जो प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो नतीजा क्या निकला? स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हर हाल में इरैशनल होना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। जब एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक इतने परफेक्ट और एलिगेंट तरीके से एक प्रूफ निकालता है ना, तो ट्रस्ट मी, बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। और इस कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये एक मास्टर की तरह काम करता है। इसी एग्जैक्ट सेम लॉजिकल ट्रैप से आप क्लियरली प्रूव कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी इरैशनल ही है। इनफैक्ट किसी भी रैशनल और इरैशनल नंबर का अगर आप सम या डिफरेंस निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो उसका रिजल्ट हमेशा एब्सोल्युटली इरैशनल ही होता है। सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट ने मैथमेटिकल प्रूफ्स की एक पूरी नई कैटेगरी खोलकर रख दी। तो आज के इस एक्सप्लेनर को इस प्रोवोकेटिव और डीपली सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर सिर्फ ये प्राइम नंबर्स मिलकर बाकी सारे इंटीजर्स का फंडामेंटल स्ट्रक्चर अकेले तय करते हैं, तो जरा सोचिए उनके इन यूनिक कॉम्बिनेशंस के अंदर ऐसी और कितनी प्रोफाउंडली माइंड बेंडिंग मिस्ट्रीज छुपी होंगी। प्राइम्स वाकई मैथमेटिक्स का डीप डीएनए है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे उम्मीद है कि रियल नंबर्स और उनके इन थ्योरम्स को आज आपको एक नए नजरिए से देखने का मौका मिला होगा। ऐसे ही अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए और मैथ के इस मैजिक को एक्सप्लोर करते रहिए। अलविदा।